हो जाता है, अथवा ईर्ष्या न भी होती है लेकिन उससे लगाव का भाव पैदा ही नहीं होता है। जैसा लगाव अन्यों से होता है, आत्मीयता अन्यों से होती है, न जाने क्यों उनके प्रति वो आत्मीयता नहीं होती है। जब ऐसा भी हो रहा है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो मान करके चलना कहीं ना कहीं हम उस द्रव्य दृष्टि को छोड़ करके पर्याय दृष्टि की ओर आ रहे हैं। तो एक रहस्य की बात पकड़ने की कोशिश करें। विशेष रूप से वे लोग जो 16 कारण के व्रत कर रहे हैं, विशेष रूप से वे लोग जो 16 कारण भावनाओं को भाना चाहते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो बहुत कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपने भीतर उस वात्सल और करुणा को लाना चाहते हैं, तो क्या करना है? लिखो, उन व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्हें देख करके आपका मन खट्टा होने लगता है, अथवा ना भी देखो, उसे याद करते ही मन में तरह तरह के विकल्प पैदा होने लगते हैं। और हो सकता है वो आपका कोई बहुत पराया नहीं होगा, आपका अपना ही होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका घर का ही सदस्य होगा, आपका भाई होगा, आपका मित्र होगा, चाचा भतीजा होगा, ताऊ होगा, यही होंगे और कोई नहीं होते। कोई अननोन से तो कुछ द्वेष का भाव ज़्यादा पैदा नहीं होता है। ईर्ष्या द्वेष का भाव किससे पैदा होता है? जिसे आप जानते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, जो आपके ही परिवार का अथवा आपके ही खानदान का एक सदस्य होगा, अथवा कोई डिस्टेंट रिलेटिव होगा, कोई भी होगा, आपके समाज का होगा, आपकी सोसाइटी का होगा, वही होगा, वही। उनके नाम लिखना अथवा उन्हें याद करना और फिर सोचना, हाँ मुझे इसे देख करके कौन सा भाव पैदा होता है। ऐसा भाव पैदा, इसको सुना दूं 4-6, ऐसा भाव पैदा होता है इसका नुकसान हो जाए, ऐसा भाव पैदा हो जाए होता है कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, ये पीछे रह जाए, क्योंकि इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, इसने मुझे जीवन में बहुत परेशान किया है, हमेशा मेरी लेग पुलिंग की, हमेशा मेरी टांग खींची इसने, जब जब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार होता सिर्फ यही व्यक्ति था मेरी टांग खींचने आ जाता था, बाकी और कोई टांग नहीं खींचता था। इसने हम कदम कदम पर मुझे धोखा दिया है और न जाने कितने बार मेरी बदनामी की है, मेरा अपयश फैलाया है, जो कार्य मैंने किया भी नहीं है इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। होंगे ना, सबकी जिंदगी में होंगे ऐसे कई लोग होंगे, संसारी है तो सबकी जिंदगी में होंगे ही। जो संसार में रह रहा है इसी कारण रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक मुक्त हो गया होता। तो हम सब संसारी हैं, तो हर एक के जीवन में होते हैं ऐसे लोग। हाँ, बस अंतर इतना है, किसी की लाइफ में कम होते हैं, किसी की लाइफ में अधिक होते हैं। तो चाहे कम हो अथवा अधिक हो, और आपने संकल्प लिया कि मुझे 16 कारण व्रत करना है अथवा 16 कारण भावनाओं को भाना है, अथवा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति से आपका लगाव हो गया है, अथवा आप संसार का कल्याण करना चाहते हैं, पूजा करने से ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 16 साल से व्रत कर ही रहे हैं। कई के 10 साल होंगे, कई के 12 साल हो गए होंगे ना। कितने के 16 कारण व्रत चल रहे हैं? हाँ, बहुतों के चल रहे हैं। तो बहुत सालों से आपने पूजा की होगी, दर्शन विशुद्धि भावना की भी पूजा की होगी, विनय संपन्नता की भी की होगी, सब कुछ किया है, व्रत भी किया होगा, उपवास भी किया होगा, एक आहार एक उपवास भी किया होगा, ऐसा किया होगा। लेकिन अंदर से यदि वो पूजा की होगी, अंदर से वो भाव आया होगा, तो वो ईर्ष्या का परिणाम, वो देश का भाव तो दूर हो गया होगा। और फिर भी नहीं हुआ है तो सोचना कुछ कमी रह गई, और वो कमी को निकालने की हम बात कर रहे हैं। उस कमी को निकालने का एकमात्र तरीका है, हम पर्याय को गौण करके उसकी आत्मा की ओर देखना सीखें, क्योंकि पर्याय में ही भेद भिन्नता होती है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं होती। सबकी आत्मा एक जैसी, सबकी आत्मा अनंत गुणों का भंडार लिए हुए है, हमारी भी और प्रभु की भी। बस प्रभु ने उसे प्रकट कर लिया है, हम अभी उसे प्रकट नहीं कर पाए हैं। तो जो ऐसा भाव अपने भीतर करने लगता है पैदा, भाने वाला होता है,
वही जीव जगत के कल्याण की भावना करने वाला होता है। वही जीव सही मायने में अपाय विषय धर्म ध्यान को भाने वाला होता है। अब जिसने यह पुरुषार्थ कर लिया, दर्शन में शुद्धि की भावनाओं से अपने आप को भर लिया, तब दूसरे नंबर की भावना आती है विनय संपन्नता की भावना। नाम तो याद होंगे आपको? नाम तो सबको याद है। नाम में क्या रखा है? हाँ, नाम के अनुरूप यदि हमारे भाव हो जाए। और दूसरे नंबर की भावना बड़ी गजब की भावना है, विनय संपन्नता। ये भावना न केवल तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में सहायक हो जाती है, बल्कि ये भावना हर क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाने वाली होती है। एक विशेष बात समझना, जब भी हम अपने आत्म कल्याण की बात करते हैं, अपने दुखों से मुक्त होने की बात करते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं आपको मोक्ष मार्ग में